हेलो सी इंटर नवंबर 23 स्टूडेंट्स, आई होप आपका अभी तक का दोनों पेपर अच्छा गया होगा। एंड अगर कोई पेपर आपको लगता है कि सर मेरा उतना अच्छा नहीं भी गया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी उसको आप अभी साइड रखो, अब आपका जो पेपर्स बचा है वो उस पर ध्यान दो। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 1.5 डेज में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए टैक्स के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। देखो, हमारा पेपर थोड़ा तो बड़ा तो है, सब्जेक्ट हमारा थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है 1.5 डेज में पूरा उसको प्रिपेयर कर पाना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर विथ टाइम, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए किस चैप्टर में, मैंने पूरा आपको रूटीन यहाँ पर दे रखा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज देख लो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से थे, जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, उसी पीडीएफ का ये सब क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चंस रेफर नहीं करना, आप ध्यान दे लो। पहले आपने पढ़ रखा है, आपको अभी क्वेश्चंस रेफर नहीं करना, इतना टाइम अपने पास नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। आपको चैप्टर, जैसे मान लो अपने रिसेंट स्टेटस अपने पढ़ना चालू किया, आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स से। आपने रिवीजन कर लिया, अब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है पर्टिकुलर चैप्टर पे, तो ही आपको क्वेश्चंस देखना है। और फिर अगर देखना है तो फिर इन सब क्वेश्चंस को देख लो, आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब क्वेश्चन कर लो इतना एग्जाम में आ जाए, नहीं। जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आई होप आपने उसको पूरा किया होगा। ये बस रेफरेंस के लिए भी मैंने दे रखा है कि आपको इतना करने से सब कुछ याद तो आ जाएगा। ठीक है, बट आप जनरली देखना मत। आपको जहां तक मुझे लगता है, आपको इन सब चैप्टर में क्वेश्चन का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला अभी फिलहाल। हाँ, अगर आपने अभी रिसेंट में ही प्रैक्टिस कर रखा है, ऐसा नहीं 2-3 महीने पहले पढ़ रखा है, तो फिर नहीं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कहाँ फंस सकते हो, आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, पीजीपी कैपिटल गेन आ सकता है, जहाँ पे बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। कोई बात नहीं है, आप उन सब में क्वेश्चंस को रेफर कर लेना। बट बाकी आपको सब कुछ ऐसे देख के याद तो आ जाना चाहिए। ठीक है, जब नोट्स जब पढ़ रहे हो, हर चीज को आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ो, ऐसा कि पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा नहीं करो। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन अगर पढ़ने जाओगे, मैं बता रहा हूँ, कहीं प्रिपेयर नहीं कर पाओगे पूरा। ठीक है, आपको करना है क्या, मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने उठाया, मान लो आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, उसमें है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड और एरियर रेंट, आपको ध्यान में होगा सेक्शन 25A। उसमें क्या लिखा था कि देख, आप देखो, आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने पहले सेल भी कर दिया, उसके रिस्पेक्ट नहीं कोई आपको, अगर आज आपको मिल रहा है रियर रेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट अगर आपको मिल रहा है, तो वो रिसिप्ट बेस पे टैक्सेबल टू 30% डिडक्शन, है ना। अब आपने प्रॉपर्टी बेच दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा इस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल आपको वो मिला है। तो अगर ये आपको हेडिंग पढ़ते सब कुछ याद अगर आ गया, वापस से नहीं पढ़ने जाओ, जहां फंस रहे हो वही पूरा अंदर अंदर जाके पढ़ो। ठीक है, आपको विद टाइमिंग मैंने यहाँ पे देके रखा है। हाँ, जीएसटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं दिया, क्योंकि देखो जीएसटी क्या होगा, मेनली थ्योरी बेस हमारा रहता है। कुछ एक हमारा सम्स रहता है, जहाँ पे कंप्यूटेशन और वैल्यूएशन, वहाँ आप क्वेश्चन रेफर कर लेना। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं कि मैं वहाँ से आपको बता देता ये कर लो वो कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा भी नहीं। ठीक है, आपको अगर कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आपको वीडियो सारा अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर, आपको वहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, पर्टिकुलर चैप्टर में जाकर आप देख लो कहाँ आप वहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, आप अगर इस तरह से पूरा प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपका 7 तारीख को रात को ही पूरा आपका प्रिपेयर हो जाना है। सुबह 8 को क्या करना, 8 को आपको एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन पेपर जो आपका पास में भी आ रखा है, आपको एक बार उसे देखना है। ठीक है, अगर इतना सब कर ले रहे हो, आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छे जाने वाला है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का ऐसा है ना कि इसकी सर मेरा 1-2 चैप्टर छूटा हुआ है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ रखा था या फिर मैंने किया ही नहीं है, तो देखो जो छूटा हुआ है अभी उस पर ध्यान नहीं दो, नहीं तो क्या होगा पता, आप 4-5 मार्क का वो चैप्टर ग्रैब करने जाओगे, क्या होगा, आपका 20 मार्क का रिवीजन आपका छूट जाएगा, वो तो काम एकदम करना ही नहीं। आप जो हो गया है, आपको आपने बहुत पढ़ाई करा, लास्ट 8-9 महीने बहुत मेहनत करा आपने, आपको सब फल मिलेगा, चिंता नहीं करो, है ना। तो जो हो गया सो हो गया, वो देखो। जो नहीं हुआ है उसे भी इग्नोर करो। आपको जो लग रहा है कि जो मैंने किया है ना, उसको आपको अच्छे से करना, ये नहीं कि उसमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ था ऐसा। क्या, मेरा सीए फाइनल का पेपर था जुलाई 21 में, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं लास्ट का 2-3 चैप्टर में प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो मैंने ना 80-85% ही प्रिपेयर किया था, बट जितना किया था उतना बहुत अच्छे से किया था मैंने। ठीक है, इसलिए मेरा उस पेपर में 69 मेरा आया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि जामुन से छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसे छोड़ मत देना, पागल हो क्या। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चैप्टर मेरा बहुत पुराना रखा है, अभी उसको पढ़ने बहुत टाइम जा रहा है, मैं नहीं हो रखा अच्छे से, अगर तो जो पहले आपको पता है ना, वो पहले पूरा आप कंप्लीट कर लो, फिर टाइम बचता है फिर आप उसको देखना। ठीक है, ये सब चैप्टर्स आपको इसी इसी ऑर्डर में करना चाहिए, मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और कुछ एक चीज़ जहाँ पे छोटे चैप्टर, इस चैप्टर जो है सब, इन सबसे अच्छा खासा मार्क्स आता है, और बच्चे छोड़ते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले ही बता क्यों छोड़ते हैं मुझे नहीं पता। आपको इसको इस सब चैप्टर को नहीं छोड़ना है, कि छोटे छोटे चैप्टर बहुत यहाँ पे मार्क्स आपको स्कोर करके देगा ये सब। ठीक है, आपको लगता है कि सर मेरा जीएसटी पार्ट बहुत अच्छा है, मुझे जीएसटी पहले करना, आप कर सकते हो, आपको ध्यान में रहे, आपको टाइम इतना इन्वेस्ट करना है। आपको टाइम इतने जो लास्ट यहाँ पर है ना, 10:30 से लेकर आपको कितना करना आप देख लो, 1.5 घंटा में 2 घंटा कितना होता है, मैक्सिमम 2 घंटा करके आप इसको करके ही इसको आप खत्म करो, 7 तारीख को रात को, कि 8 को सुबह उठ के आप 1-2 पेपर आप देख सको, एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको 3 पेपर देखना ही चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ देखना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। ठीक है, और जितना आपका हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके आपका एग्जाम कैसा गया। ऑल द बेस्ट, एकदम नर्वस नहीं होना है, अच्छे से पेपर देना, आपको बहुत अच्छा आपका मार्क्स आएगा।
बाय बाय, थैंक यू।